हर 3 महीने में चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे धर्मार्थ हो, ये हर 3 महीने में हम मीटिंग करेंगे यहाँ और यहीं पर जो है यहीं से आवंटन होगा, कोई मुख्यालय जाने का, और जो भी मीटिंग होगा वो जिला में होगा। हम इस पर खड़े उतरेंगे और आप लोग के समस्या के साथ हम हैं, और जहां भी प्रकार की और कोई कठिनाई हो, हिचक किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक हमें फोन भी कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, हमारे पास जाएंगे भी और वहाँ देखेंगे भी, और जो हमारा शर्मा समाज, जो हमारा परिवार के लोग हैं, उसमें जो समस्या उसका है, जो रियल समस्या है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पावर का चीज है, वो हम करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, उसमें कोई हमको रोक नहीं। क्योंकि आप ही लोग हम लोग को यहाँ तक लाए, जब राष्ट्रीय समस्या का निदान नहीं करेंगे तो फिर स्टेयर पे रहने का कोई उचित मेरा नहीं। सेक्टर में लेके जाने वाला एक ऐसा मार्ग है जहां पे आने वाले दिनों में बाय 2045 हमारे टोटल पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन शहरों में रहने वाली है, और इस पॉपुलेशन की जरूरतों को देखते हुए एक अच्छे लेवल का इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट होना बहुत ही जरूरी। लोकल लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, पलायन की इशू, लोकल लेवल की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इन क्रेडिट का मोबिलाइजेशन हो गया, इन सारे चीजों को ये हमें हेल्प करता है। आपके मंचा से उपस्थित आपके बोकारो के डीसी विजय यादव जी, यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और उद्योग कर्मीगण, सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोग इतने कम समय में यहाँ पे अपना इतना उपस्थिति दिखाए हैं, और ये कार्यशाला का जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबसे ज्यादा बधाई देते हैं यहाँ के डीसी साहबा को, विजय यादव जी को, जिन्होंने ये अच्छी पहल किया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम आए थे बोकारो और काफी चर्चा हुई इनके साथ, और इन्होंने बहुत बोकारो के विषय में विस्तार रूपों से बताने का काम मुझे किया। क्योंकि हम भी बचपन में यहाँ रहा करते थे, एचएससी में भी रहे हैं, सेक्टर में भी रहे हैं, बहुत लोग हमसे परिचित भी हैं। उस समय हम लोग बहुत छोटा थे, हमको लगता है 10 साल 12 साल हमारा उम्र होगा। नकुल ठाकुर जी हमारे गाँव के थे, रहने वाले, सेक्टर में जब रहते थे, सेक्टर 7 में 5 में, तो बड़ी हम लोग घूरने का भी काम करते थे इलाका में, क्योंकि झारखंड से हमारा पूरा लगाव रहा है। और बोकारो, रांची और टाटा ये उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहले अंग्रेज लोग भी रहते थे, रांची तो अंग्रेज का गढ़ था इससे, और काफी चीज हम लोगों ने यहाँ से सीखे। लेकिन जितना प्रॉब्लम है और जो सुझाव अभी आप लोगों के तमाम लोगों के माध्यम से बारी बारी से आया, रियल में असुविधा तो है, प्रॉब्लम भी है, कई चीजें हैं। अभी हमारे भाई ने बता रहे थे कि राजबट यहाँ पे जो उपस्थित पदाधिकारी और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत छोटे समय में सर, एक छोटे से कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे लोगों ने इतना सक्रिय प्रतिसाद दिया, एंड दे वर सो ईगर टू मीट यू। उनके बहुत सारे इश्यूज थे, लोगों ने वो पेन डाउन किए, और बहुत कम समय में इस प्रोग्राम को आप लोगों ने मूर्त स्वरूप दिया। इसलिए मैं सभी लोगों का यहाँ पे अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ इस धन्यवाद के मतलब ये आई ओ लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर। उन्होंने स्वतः यहाँ आके उद्यमीगणों से बात करने की इच्छा जाहिर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं खुद इंडस्ट्री के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को उनकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, और मैं इस तरह से इनपुट्स क्रिएट करके फिर आने वाले बजट में या जो साल में अलग अलग पॉलिसीज बनेंगे उसमें मेरा फर्स्ट हैंड का इंफॉर्मेशन रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस में समझ पाऊंगा, और वही मैं एक कॉन्क्रीट पॉलिसी या कॉन्क्रीट चेंजेस के फॉर्म में ला पाऊंगा। ये सर के जो विचार थे वो बहुत ही प्रो लीडरशिप, प्रो चेंज और प्रो डेवलपमेंट के हैं, और मुझे लगता है इस लीडरशिप का हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा करते हुए हमारे बहुत ही समस्या सिर्फ छोटी या बड़ी नहीं होती, समस्या होती है, जब तक निदान नहीं होता तब तक तो और बड़ी समस्या बन जाती है। तो आप सभी लोगों ने आपकी जो भी छोटी छोटी समस्या रखी उन सबको सर यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। सर के बिहाफ पे मैं भी नोट डाउन कर रही हूँ। सर बेसिकली देखा जाए तो ये इंडस्ट्रियल एरिया का फॉर्मेशन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक मेजर प्लांट को ध्यान में रखते हुए
उसके पेरिफेरल एरियाज में अन्य छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के फॉर्मेशन को लेके हुई थी, जैसे टाटा स्टील के एंसिलरी को लेके आयडा का हुआ था या अन्य बाकी के जगह पे था। तो इसका मेन केंद्र बिंदु सर बीएसएल था। 1990s के बाद जो प्राइवेटाइजेशन मार्केट और जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके साथ जिस तरह से प्राइवेट इकोनॉमी को चेतना मिलनी चाहिए थी या उनका जो रोल बढ़ना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली बियाडा के इस क्षेत्र में बढ़ा नहीं, और जो स्टैग्नेंट मोड में इंडस्ट्री रही है वो वैसी की वैसी ही रही है। सर मोटा मोटी सबके इश्यूज को देखते हुए हम इसको मेजर फ्रैगमेंट्स में ये दे सकते हैं कि फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जिसमें सड़कों का अच्छा होना परिचालन के लिए बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन होना या फिर लाइट्स होना, जो रात के समय में यहाँ पे सर हेवी ट्रैफिक हेवी व्हीकल्स चलते हैं और बियाडा के ट्रायंगल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है। तो इस संबंध में उसी इंडस्ट्रीज को निगोशिएशन के लिए बैठना पड़ता है, रास्ता जाम होता है, उस व्यक्ति को नियोजन देना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो सर एसोसिएशन की ओर से जो प्रतिनिधि पीछे जो भी खड़े हैं वो अपनी जगह पे बैठ जाए। बियाडा बोकारो परिषद के सभी औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि का के साथ बैठक मैं सभी उद्यमियों से आग्रह है कि कृपया वो बैठ जाए। पीछे जो उद्यमीगण खड़े हैं आपसे हम बियाडा बोकारो परिषद के सभी औद्योगिक संघों के साथ बैठक का है। कृपया औद्योगिक संगठन का प्रेस मीडिया के बंधुगण 1, 2, 3, 4 मिला के जो 1219 एकड़ जमीन सिर्फ बोकारो के अंदर है, जहाँ 1635.79 जो पूरा हमारा औद्योगिक भूमि का क्षेत्र है, उसमें से ज्यादातर जमीन बोकारो के अंदर ही है। बाकी से 417 कार्यशील हैं और 40 बंद पड़ी हुई हैं, 106 निर्माणाधीन हैं और प्रक्रियाधीन इकाइयों की संख्या 10 है। इसमें से कुछ इकाइयां हैं जो रद्द भी की गई हैं, जो 87 की संख्या में है। तो अभी रिक्त भूखंडों की स्थिति जो है वो 7.5 एकड़ है, पर 1.5 एकड़ कुछ कारणों से अभी इंक्रोचमेंट की वजह से अभी उसको अलॉट नहीं किया जा सकता है। तो 6 एकड़ ही जमीन बोकारो प्रक्षेत्र में रिक्त भूखंड है। मान्य रद्द की गई इकाइयों में से, और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के कोर्ट में 15 मामले लंबित हैं और उच्च न्यायालय में 23 और कारण बताओ नोटिस 167 इकाइयों को दिया गया है। डोर टू डोर मीटिंग और उस वार्ता में जो लोगों ने अपना कुछ काफी कामयाब बताया कि कैसे उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, कैसे इसको बोकारो स्टील प्लांट में कई चीज़ों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें लोगों को सुविधा थी, बिजली मिली है, पानी मिली है, रोड मिली है, कई और समस्या है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बड़े प्रक्रिया यहाँ है, जो छोटे छोटे उद्योग लगा करके जो बाहर से मशीनरी लाता है, वो बोकारो में भी हम लोग कर सकते हैं। उस उद्योग को भी कैसे बढ़ावा हो, सब्सिडी कैसे मिले, कई चीज़ें और बड़ी विस्तार रूपों से चर्चा हुई। काफ़ी विस्तार रूपों से चर्चा को सुने, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन जी, उनका भी सोच है कि उद्योग को हम बढ़ावा दें, हमारा उद्योग अपने राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाए, विदेश से देश से दूसरे राज्य से हम कैसे उद्योग को यहाँ स्थापित करें। उसके लिए हमको कौन सा ऐसा कानून अपनाना होगा जिस कानून के तहत उसको यहाँ पे उद्योग लगाने में सुविधा मिले, और सब्सिडी में कैसे हम उसको लाभ दे सकें। ये सारे बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता है, क्योंकि जो हम लोगों का चुनाव के दरमियान जो हम लोगों ने बोलते थे कि हम लोगों ने यहाँ इतना लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ के विस्थापितों को बसाएंगे, यहाँ का पलायन को रोकेंगे, तो जब तक हम उद्योग नहीं लगाएंगे तब तक हम पलायन को नहीं रोक पाएंगे।
तो इसलिए कि हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। अभी 2 महीना हम लोग को बीता है और 2 महीने में आप समझ सकते हैं कि अभी 24 जिला में 16 जिला, कोई जिला तो दूसरा तीसरा बार भी हम जा चुके। तो मेरा जो है मूल जो उद्देश्य है, जो हम अंदर आत्मा से जो हम झारखंड को देखें, उस पर कैसे हम खरे उतरे, तो इसके लिए जब तक हम जिला में घूरेंगे नहीं, चीज़ों को जानेंगे नहीं, लोगों से वार्ता करेंगे नहीं, उद्योगपतियों से भी करेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से भी करेंगे, वहाँ के आम लोगों से भी करेंगे, तभी सही चीज़ों को जानकारी मुझे मिलेगा और उस पर हम खरे उतरेंगे। फिर आगे उसको हमको ले जाने में, पटरी पर उतारने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। इसके लिए आज जो है डोर टू डोर सभी से, उद्योगपतियों से आप अभी सुनिए, हमने कह दिया कि हर 3 महीने में चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे धनबाद हो, चाहे जो है आपका हजारीबाग हो, ये हर 3 महीने में हम मीटिंग करेंगे यहाँ और यहीं पर जो है यहीं से आवंटन होगा, कोई मुख्यालय जाने का, और जो भी मीटिंग होगा वो जिला में होगा। उद्देश्य है कुछ करने का, तभी तो जिला खुल रहा है। तो थोड़ा सा समझने दीजिए, बड़ी जल्दी आप लोग को बढ़िया खुल। आप जो अभी तुमको 2 महीना हुआ है, कुछ करने दीजिए ना। आप साल भर के बाद पूछिएगा, तब हम आपको बताएंगे कि देखिए हमने क्या किया। जो 18 साल सरकार में रह के नहीं कर पाए, वो साल भर में हम करेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। काम करने की इच्छा शक्ति भी है, क्योंकि हम लोग झारखंडी हैं और झारखंड के अभी उस चीज़ों को आपने देखे होंगे, धनराज की चीज़ों को बड़ी विस्तार रूपों से हम सुन रहे थे और हमने अपने वक्तव्य में बोले भी कि बंदरा हम जाएंगे भी और वहाँ देखेंगे भी, और जो हमारा शर्मा समाज, जो हमारा परिवार के लोग हैं, उसके बीच हम जाएंगे। जो समस्या उसका है, जो रियल समस्या है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पावर का चीज़ है, वो हम करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, उसमें कोई हमको